शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे की इस बड़ी खबर से। मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस के दिन पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। पुरस्कार के बाद अपने भाषण में पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताते हुए इसे सदियों पहले मॉरिशस आए गिरिमिटिया मजदूरों को समर्पित किया। I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago. मॉरिशस में मिले सर्वोच्च सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को मिले दूसरे देशों के सर्वोच्च सम्मानों की संख्या 21 हो गई है। आपको साल दर साल मिले पीएम मोदी के सर्वोच्च सम्मानों को भी जानना चाहिए। पीएम मोदी को साल 2016 में सऊदी अरब और अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जबकि साल 2018 में फिलिस्तीन ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। बात करें 2019 की तो संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव्स और बहरीन से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला। साल 2020 में अमेरिका ने विदेशी गणमान्य नागरिकों को दिया जाने वाला अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। साल 2021 में भूटान और साल 2023 में फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। वहीं साल 2023 में पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस से पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। साल 2024 में नाइजीरिया, गुयाना, डोमिनिका, बारबेडोस और कुवैत से मिला सर्वोच्च सम्मान और अब साल 2025 में मॉरिशस ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इससे पहले पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। And now the women police unit and marching with pride the Indian contingent from the Indian naval ship Imphal, commanded by Captain K.K. Chaudhary. मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में भारतीय नौसेना की टुकड़ी ने भी मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि पीएम मोदी ने नौसेना की टुकड़ी का उत्साहवर्धन भी किया और सलामी भी ली। Entering the display zone is the MH-60R Seahope, the latest addition to the Indian Navy's Air Squadron 334, proudly trooping the Indian tricolor. इसके अलावा परेड में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने मार्च पास्ट भी किया और तिरंगा लहराते हुए इन हेलीकॉप्टरों को देखकर वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर भारत और उसकी सेनाओं के शौर्य को सलाम भी किया। मॉरिशस ने पीएम मोदी का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर किया। पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर कई अहम समझौते भी हुए हैं। भारत और मॉरिशस के बीच 8 समझौतों के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते अपराध जांच, समुद्री यातायात निगरानी और बुनियादी ढांचा कूटनीति के क्षेत्र में हुए हैं। इसके अलावा व्यापार, क्षमता निर्माण, वित्त और समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था के समझौते भी हुए। exchange of as many as 8 MOUs
and I will try and take you through some of these very briefly. During the visit, the Prime Minister announced India's support towards the construction of a new parliament building in Mauritius. पीएम मोदी ने मॉरिशस के साथ इस दौरे पर व्यापार और पर्यटन संबंधों को और मजबूत किया है। पीएम मोदी का पीपल कनेक्ट के अपने फलसफे को विस्तार देते हुए मॉरिशस के लोगों के लिए कई स्तर की मदद का भी ऐलान किया है। मॉरिशस के लोगों को सस्ती और उच्च क्वालिटी वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत जनौषधि केंद्रों की स्थापना करेगा। मॉरिशस के नए संसद भवन के निर्माण में भारत सहयोग करेगा। मॉरिशस में भारत 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन का आधुनिकीकरण में सहयोग करेगा। अगले 5 वर्षों में मॉरिशस के 500 सिविल सेवकों की ट्रेनिंग भी भारत में होगी। सुरक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में मॉरिशस में एक पुलिस अकादमी बनाने में भी भारत मदद करेगा। साथियों, पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। डिजिटल हेल्थ, आयुष सेंटर, स्कूल एजुकेशन, स्किलिंग और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हम एआई और डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मानवीय विकास में उपयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी। पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो देश के लिए कुछ न कुछ तोहफा जरूर लाते हैं। इस बार की मॉरिशस यात्रा में भी ये बात साफ हो गई कि विदेशों में पीएम मोदी की यात्राएं न सिर्फ आर्थिक पहलू और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूत करती हैं, बल्कि सांस्कृतिक और संबंधों के आदान प्रदान का भी बहुत बड़ा मौका बनती हैं।